अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा मुकाबला होने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहां अंदर ट्रेनिंग कर रही है। बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ ये मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि डिस्कस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो थिंक टैंक है, कल भी एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें आकिब जावेद को लाहौर से लाइन पे लिया गया। आज भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंदर ग्राउंड में आई तो विकेट देखने के बाद कप्तान सलमान अली आगा और टीम के हेड कोच माइक हेसन जो थे वो काफ़ी देर तक अलग खड़े रहे हैं। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान 1 से 2 तब्दीलियों के ऊपर जा रहा है। अब वो 1 से 2 तब्दीलियां नवाज को बिठाने की सूरत में भी हो सकती हैं, शाहीन अफरीदी को बिठाने की सूरत में भी हो सकती हैं, और मैं अभी भी इस बात के ऊपर आज भी कायम हूं कि टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा तबका बाबर आजम को भी बेंच पर बिठाने के बारे में सोचता है। अब उसके ऊपर फैसला वो एक मुत्तफिका फैसला होना है। बट यह भी सोचा जाता है कि 2022, 2023, 24, 25, 26 तक आ चुके हैं। शाहीन बाबर इस टीम के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा सकते हैं। अगर आप इंडिया के खिलाफ मैचेस ना जीतने की सजा हारिस रऊफ को दे सकते हैं, फखर जमान को दे सकते हैं। फखर को क्यों सजा की मैं बात कर रहा हूं कि जब आप दुबई में 3 मैचेस हारने के बाद वापस पहुंचे पाकिस्तान, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में आपने सबसे पहले फखर जमान के ऊपर तलवार चलाई थी। अगर पिछले 5-7 साल की जर्नी के अंदर इंडिया से मैचेस ना जीतने के ऊपर हारिस रऊफ घर बैठ सकता है, फौजी बेंच पे बैठ सकता है, फौजी अभी भी बेंच पे बैठा हुआ है, तो ये 2 बेंच पे क्यों नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि आपने मैचेस जीतने हैं। जो इंडियन टीम हमें माजी में हराया करते थी, आज उस टीम के अंदर ना कोहली है, ना उस टीम के अंदर रोहित शर्मा है और ना केएल राहुल है, तो बड़े बड़े स्टार्स उनके भी बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान टीम का एक मैनेजमेंट का ये तबका सोचता है, बट दूसरा तबका एक डिफरेंट तरीके से सोचता है कि बाबर की एक मैच से फॉर्म वापस आ गई है, शाहीन प्रीमियम फास्ट बॉलर है, बट शाहीन स्टिल इन हॉट वाटर। नसीम को चांस मिल सकता है, नवाज को भी आप बिठा सकते हो, बट एक तबका ये कहता है कि जी नवाज को मत बिठाइए, आप राना को बिठा के तो आप नसीम शाह के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आप उस्मान खान को भी बिठा सकते हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हतमी फैसला कोई नहीं हुआ, हम अपनी राय दे सकते हैं, बट सोचा जरूर जा रहा है कि बड़ों को बिठा के तो आप जो है वो वापस फौजी के ऊपर भी जा सकते हैं, नाफे के ऊपर भी जा सकते हैं। नसीम शाह भी आपके पास बेंच पे बैठा हुआ है, और सलमान मिर्जा का भी एक ऑप्शन है, उसको भी इंडियंस नहीं जानते हैं, ना खेले हुए हैं, उसको भी आप चांस दे सकते हैं। तो सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। सर जी मुझे बताएं, पहला सवाल, क्योंकि क्रिकेट फैन होने के नाते आप ये बोल्ड स्टेप लेने के हक में हैं या नहीं है, होना करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात की बात है। मैं पहले आपकी राय जानना चाहता हूं। देखें इजाज भाई, बातें तो आपने सच्ची बातें सच्ची की हैं और ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस स्टेज पे आके तो मेरा जाती ओपिनियन ये है कि अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप करते हैं, बाबर आजम को ड्रॉप करके अगर आप ख्वाजा नाफे को लेके आते हैं, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात होगी। ये इसलिए होगी कि जो प्लेयर बाबर की जगह फखर को आप देखें, उस जाविये में देखें। फखर को अगर आए तो जस्टिफाई करता है फखर जमान, क्योंकि फखर जमान तो एक डिफरेंट लेवल का प्लेयर है और फखर जमान ही इस टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है। तो अगर ये चेंजेस होती है तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि बाबर आजम को अगर कोई रिप्लेस करता है तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बाबर से बेहतर हो। फखर जमान के पास वो सारे खाने टिक करता है। फखर जमान एक्सपीरियंस है, फखर जमान ने बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सर्व किया है, तो अगर तो फखर जमान आता है तो जस्टिफाई करता है। अगर आप ख्वाजा नाफे पे या किसी दूसरे पे जाएंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादा इसलिए होगी कि इतने बड़े स्टेज पे आके जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो नॉर्मल प्लेयर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और ऐसे में अगर हम किसी ऐसे प्लेयर को लेके ख्वाजा नाफे और फिर वो रिप्लेस बाबर आजम को कर रहा है तो उस पर डबल प्रेशर हो जाएगा। ऐसे में उसका सर्वाइवल। एक सवाल ले लें, अगर बाबर को खिलाएं तो आप इस हक में? देखिए अब बाबर आजम को अगर आपने टीम में रखा हुआ है ना, तो ये सबसे बड़ा स्टेज होता है। जाद भाई एक बात समझने की कोशिश करें कि इससे बड़ा मैच जो है वो दुनिया की तारीख में नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच और बाबर आजम को बाहर निकालेंगे तो आधी से ज्यादा टीम पे तो प्रेशर ऐसे ही आ जाएगा। और बाबर आजम ठीक है, रन्स नहीं कर रहे, फॉर्म में नहीं है, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा मटेरियल आपके पास है कि अपोजिशन को उनका एक खौफ तो रहता है, एक डर तो रहता है। और फिर बाबर आजम का जो रोल है इन विकेट्स के ऊपर, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो आज 160-70 चेज नहीं कर सकी, तो इन विकेट्स के ऊपर आपने 200-250 रन नहीं करने जो बाबर आजम से हम डिमांड करते हैं, वो नहीं कर पाते। इन विकेट्स के ऊपर 170-80 रन जो है विनिंग स्कोर है, और बाबर आजम ने सिर्फ रोल ये करना है जो कप्तान सलमान अली आगा ने बताया था, जो कोच ने बताया था कि आपने इनको एंकर करना है और बाकी जो प्लेयर्स आपके साथ होंगे
वो फिर आपसे पार्टनरशिप लगे के स्ट्राइक रेट बेहतर करके तो एक अच्छा टारगेट सेट करे। तो मुझे लगता है, मुझे एक बात याद आ रही है, कल पाकिस्तान टीम के होटल पे मैं गया था, रेस्टोरेंट है 24th फ्लोर के ऊपर। ओके, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट कल कुछ जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने एक जुमला ऐसा बोला है जो मुझे याद रह गया है कि इजाज वसीम इंडिया पाकिस्तान गेम जीतने के लिए ही फखर शाहीन और बाबर को पाकिस्तान की टीम में रखा हुआ है। और आपने भी 2 दिन पहले शायद जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने भी कि अगर ऐसे भी काम मान गए तो फिर कद्दू का मान। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में शाहीन बाबर को ड्रॉप करेंगे तो फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाएंगे, फिर बाकी टीमों के खिलाफ खिलाएंगे। तो वो जो लड़का जिसको इंडिया के खिलाफ चांस देंगे, आप मुझे बताएं ना, इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा प्रेशर होता है कि आप बाहर मीडिया बॉक्स में बैठे आपको भी प्रेशर फील हो रहा होता है। तो ऐसे में किसी यंगस्टर को कैसे आप कह देते हैं ये बाबर आजम की जवाबदारी है, ये शाहीन शाह अफरीदी की जवाबदारी है, ये नसीम शाह की है, ये फखर जमान की है कि वो फ्रंट से लीड करे। सलमान अली आगा के पास भी इतना तजर्बा नहीं है, वो भी इंडिया के खिलाफ इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ। तो इस स्टेज के ऊपर मैं समझता हूं कि इन लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए और इन लोगों को आगे रखना चाहिए। देखें, अब ये फैसला करने की घड़ी आ गई है ना, या इधर या उधर। ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो हम कहें इनके बगैर खेल लें। क्यों बगैर खेल लें भाई? जो बेंच पे बैठे हुए हैं, जिनको आप सर इसी पे मैं काउंटर आर्गुमेंट पे आता हूं। एक तबका टीम मैनेजमेंट का ये सोचता है कि ठीक है, इनको हमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर कैरी किया हुआ है, बट पास्ट 6 साल के अंदर या 4 साल के अंदर या 3 साल के अंदर कोई इन्होंने हमारे गले में कोई मालाएं नहीं पहनाई है, हमने हार ही उठाई है हमेशा। एक तबका ये कहता है कि नसीम शाह को भी तो सेम इंडिया के खिलाफ मैच मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड में रखा गया। दूसरा तबका ये सोचता है कि मिर्जा भी एक ऐसा वेपन है, उसको भी इसी हाई वोल्टेज गेम के लिए मद्देनजर रख के सिलेक्ट किया था। आगे भी पाकिस्तान के टफ मैचेस आ रहे हैं। तो फिर जो तबका ड्रॉप करने के बारे में सोचता है या कहता है कि जो इनको बिठा के अब डिबेट क्या है कि बाबर को बिठाइए, फखर को लाइए, उस्मान को बिठाइए, नाफे को लाइए, और फहीम अशरफ या नवाज में से किसी को बिठाइए, तो लो शाहीन को आप साथ चलने दीजिए, नसीम को आप ले आइए। तो दूसरा जो तबका इनको बिठाने का सोचता है वो भी पाकिस्तानी टीम के मैनेजमेंट के लोग हैं ना, कभी पूरे 15 के 15 यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, एक बात नसीम शाह के बारे में मैंने आपको पहले दिन कही थी कि नसीम शाह इन कंडीशन के ऊपर मैं समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर बॉलर है। वो इसलिए कि वो नए बॉल से बड़ा अच्छा बॉल करता है, पुराना बॉल करता है, उनके पास यॉर्कर है और स्लोअर वन जो है उसका बहुत अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी का एक प्रॉब्लम है कि पहले 2 ओवर उसको विकेट मिल गई तो वो हीरो, अगर 2 ओवर में उसको विकेट ना मिली तो फिर उसको पता ही नहीं चला, वो 3-4 छक्के आराम से खाता है। तो इन कंडीशन के ऊपर, इन कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह नसीम शाह आपका वैसे जो ऑटोमेटिक फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। लेकिन सरदार जी, फिर आप ये कहते हैं कि ये किस मर्ज की दवा है, उसको इसी गेम के लिए रखा हुआ है ना। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बंदा आप कंडीशन को भी तो देखें ना। अगर कंडीशन उसको सूट नहीं कर रही तो बुमराह भी तो बाहर होता है, दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर भी तो कंडीशन देख के चेंज होते हैं ना। ये कंडीशन अगर उसको सूट नहीं कर रही तो उसकी जगह देखें, अब नसीम शाह का एक्सपीरियंस शाहीन शाह से कम नहीं है। शाहीन शाह पहले डेब्यू कर चुका था नसीम शाह से पहले, नसीम शाह डेब्यू कर शाहीन शाह से पहले, तो उसका एक्सपीरियंस कम तो नहीं है। विकेट्स भी वो अच्छी लेता है, T20 के अंदर बॉलिंग भी अच्छी करता है, और व्हाइट बॉल का भी अच्छा बॉलर है, टेस्ट में भी वो अच्छा कर चुका है। तो किसी तौर पर भी आप इसको कम नहीं कह सकते। तो ये जो आप रिप्लेसमेंट में जो बाबर आजम की मिसाल देता हूं, तो मैं इसलिए देता हूं कि बहुत सब लोगों का ख्याल है कि बाबर आजम की जगह ख्वाजा नाफे को लेके आए। तो वो जो मैं मिसाल देता हूं, यार ख्वाजा नाफे बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ नाफे की बनता है, लेकिन यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट नसीम शाह है। उनको अगर आप तोलेंगे तो मैं नहीं समझता, मेरे नजदीक आप देखेंगे तो मैं अब भी शाहीन शाह अफरीदी को बेहतर नहीं मानता नसीम शाह से। मैं अभी नसीम शाह के साथ जाऊंगा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने बाबर आजम को रखना है, अगर फखर जमान को रखना है, बाबर को नहीं रखते, तो मैं समझ सकता हूं। मगर ये जो आप मिक्स कर रहे हैं ना 2-3-4 चीजें में, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी यंगस्टर को यहाँ पे लाएंगे। देखें औरंगजेब, ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान टीम के जो मैनेजमेंट है, जो थिंक टैंक है, वो ये सोच रहा है कि हमें किस कम्बिनेशन। अब मैं इंडिया के ऊपर आता हूं, उनके पास सिराज है, उनके पास अर्शदीप है, उनके पास बुमराह है। आप सिराज को वो पाकिस्तान के खिलाफ यहां मैदान में नहीं उतारेंगे, हालांकि वो यहां पर 50 के ऊपर टीम आउट कर चुका है, 51 के ऊपर टीम आउट कर चुका है। वो अर्शदीप क्योंकि अगेंस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड अच्छा है, और बुमराह अपने एक्शन और अपने काबिलियत क्वालिटी की वजह से वो है, तो बाकी वो अपने 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। तो अगर तो टीम मैनेजमेंट का एक तबका ये सोचता है कि शाहीन को बिठा दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मैं और आप जैसे लोग हैं, हम भी तो यही कहते हैं कि भाई अगर उसने इतना बड़ा गेम नहीं जितवाना तो फिर हम उसको कैरी क्यों कर रहे हैं। दुरुस्त बात है। अच्छा, आगे अब आ जाते हैं। मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ, ये दोनों पाकिस्तान के लिए अब नेसेसरी बन चुके हैं, लाजिम है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जाने के लिए। बट अगर आप शाहीन को रखते हो तो फिर आप बिठाओगे किसको? देखिए, मेरे नसीम की, अब आप वाली बात, नसीम के यॉर्कर, नसीम की स्विंग,
और नसीम का इन श्रीलंकन कंडीशन के अंदर जो उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उससे फायदा उठाने के लिए मुझे वन वर्ड में रिप्लाई करें, किसको आप बिठाएंगे? देखिए मेरे नजदीक जो चेंज बनती है ना वो सिर्फ एक बनती है। मेरी बात सुने, आप 5 स्पिनर के साथ नहीं जा सकते। उस्मान तारिक, शादाब खान, नवाज और इब्रार, और फिर आपका शादाब खान आ गया, साइम अयूब आ गया, ठीक है ना, 5, और सलमान अली को मिलाएं तो हमारे पास 6 स्पिनर हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि आप कभी भी T20 के अंदर अगेंस्ट इंडिया 20 ओवर स्पिनर से नहीं कराएंगे, आप 15 भी नहीं करा सकते, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मुझे ये लगता है कि हमें उस्मान तारिक का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उस्मान तारिक की जगह अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को खिला रहे हैं तो आप उसको नसीम शाह को खिलाएं। भाई क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 140 करोड़ वो हैं, 30 करोड़ हम हैं, 170 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस्मान मैदान में उतर तो रहे फिर हैं। आप इब्रार को ड्रॉप कर दें। देखिए आपको जो है ना, आपने ये नहीं देखना कि लोगों की पब्लिक की डिमांड क्या है, आपने ये देखना है कि सिचुएशन ग्राउंड और ये पिच, तो उस्मान तो हमारा वेपन है। तो उस्मान आपका वेपन है, तो आप इब्रार को ड्रॉप कर दें। आप मुझे बताएं ना, उस्मान 4 ओवर पूरे करेगा, इब्रार 4 पूरे करेगा, साइम 4 पूरे करेगा, शादाब 4 पूरे करेगा, नवाज 4 पूरे करेगा। मैं नवाज को ड्रॉप करने के हक में हूं या मैं राणे को ड्रॉप करने के हक में हूं? अगर नसीम को लाना है तो अब जो उनका फैक्टर है ना, उनका फैक्टर बैटिंग का है, नवाज का फैक्टर बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग का है। और राना फहीम अशरफ तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक बॉल भी नहीं की, वो तो अपने बैटिंग इंपैक्ट की वजह से जो उसने मैच जिता दिया वो तो लाजम हो गया ना, क्योंकि वो आपके वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो आपके नवाज भी बैटिंग कर रहा है। सुबह दोपहर शाम तक आप एक ही सौदा बोझते हो, कंडीशन के ऊपर। अगर यहाँ पर नसीम शाह को कंडीशन सूट कर रही है तो राणे को बिठा दो। नहीं, आपकी बैटिंग कमजोर है, आपकी बॉलिंग कमजोर नहीं है। आप उस्मान तारिक को ड्रॉप करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इब्रार को ड्रॉप करें यकीन माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादाब को, नवाज को, राना फहीम अशरफ को ड्रॉप करने से आपको फर्क पड़ता है कि वो जो इंपैक्ट डालते हैं ना 20-15। राना फहीम अशरफ उस दिन की न्यूज़ ना खेलते तो बोरिया बिस्तरा हमारा गोल था ना, तो उसने इंपैक्ट डाल दिया है। शादाब खान ने इंपैक्ट डाल दिया ना अपनी बैटिंग से उसी मैच के अंदर। नवाज नहीं चला, हो सकता है अगले मैच में डाल दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो कमजोर कड़ी है वो आपकी बैटिंग है। आपने ये नहीं देखना कि दुनिया क्या कर रही है, 26 करोड़ क्या देख रहे हैं या 150 करोड़ वाले क्या देख रहे हैं। आपने ये देखना है कि आपने मैच जीतना है। उस्मान तारिक का इंतजार सब उस्मान तारिक का इंतजार कर रहे हैं ना, आप सरप्राइज दे उस्मान को ड्रॉप कर दे, ये बनता ही नहीं है। और ये देखिएगा, ये नहीं हो सकता कि 5 स्पिनर यहाँ पे खेले, ये नहीं हो सकता। आपको नसीम शाह के साथ जाना चाहिए, शाहीन शाह के साथ जाना चाहिए और राना फहीम अशरफ के साथ जाना चाहिए, या सलमान मिर्जा को आप खिलाते हैं तो ओके। आखिरी सवाल जी, चैंपियंस ट्रॉफी में आके भाई ने भी इसी तरीके से 5 पेसर यूज कर दिए थे। यहाँ पे पेसर से आपने 4 ओवर करवाने हैं, वो 16 ओवर आपके स्पिनर्स ने करने हैं, मेरे बात याद रखिएगा। और साइम के कप्तान आजकल सिर्फ 2 ओवर करवा रहे हैं, 4 नहीं करवा रहा है। साइम अगर आपने 4 ओवर कराएगा तो मैं आज भी गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि वो इब्रार इन सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर बॉलर है। तो आप उसको 2 करेंगे तो 2 की परफॉर्मेंस देगा, आप 4 देंगे तो 4 की परफॉर्मेंस देगा। वो जो ये जो फिंगर वाला बॉल करता है ना, इंडिया में आईपीएल के अंदर ना 100 मैच होता है, तो वो हर तरह के बॉलर को, सुनील नारायण को सारी जिंदगी से खेलते चले आ रहे हैं। इंडियन तो वैसे स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, अगर साइम की वो फिंगर पकड़ते हैं तो उस्मान भी फिंगर ही करता है। उस्मान का सिर्फ एक्शन इस तरह है, बाकी जो वो तो फिंगर स्पिनर है। सेम प्लेइंग 11 कैसी रहेगी? मुझे लगता है एक चेंज पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को 5 स्पिनर वाला ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, पाकिस्तान को जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी आपने देखा होगा कि यूएसए के खिलाफ उन्होंने फिर राणे को बिठाओ। नहीं, आप क्यों नहीं बिठाते शाहीन शाह अफरीदी को? आप बैठा दे शाहीन शाह अफरीदी को और एक स्पिनर ड्रॉप कर दे। आप 2 पेसर जेन्युइन बोल रहे हो, तो एक देख रहे, एक शाहीन शाह अफरीदी हो गया आपके पास। उस्मान तारिक को ड्रॉप करे, इब्रार को ड्रॉप करे, पेसर लेके आए। इब्रार और उस्मान तो नहीं ड्रॉप होंगे, नवाज की बात मैं कर सकता हूं। नवाज कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? आपकी बैटिंग जो है बहुत कमजोर है, आप उसको ड्रॉप करके आपकी बैटिंग अपनी मजीद देखे ना, जो आपकी कमजोर कड़ी है उसको मजीद कमजोर कर देंगे। बैटिंग तो बॉलिंग तो आपका मसला ही नहीं है। कजन, इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि जो कोटे के 4 ओवर पूरे कराने वाला जो बॉलर है वो साथ में बैटिंग में भी चाहिए। देखिए, कोटे के 4 ओवर आप उससे ना कराएं। आप अगर आप 4 स्पिनर जा रहे हैं, नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, तो आप 2 रेगुलर जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं, आप उनको कैसे ड्रॉप कर सकते हो? पेपर जो है आप उसको बॉलिंग ही कह दें, नवाज को, मगर वो जो अपना इंपैक्ट डाल रहा है वो तो बॉलिंग से नहीं डाल रहा है, वो तो बैटिंग से ही डाल रहा है ना। तो बैटिंग आपकी कमजोर कड़ी है, आप उसको मजीद कैसे कमजोर कर सकते हैं? ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा, उसके हमें बैटिंग का एडवांटेज है। नहीं, नवाज की बैटिंग का एडवांटेज है। नवाज तो चलो एक दो मैचेस के अंदर नहीं खेला। सर, आपको हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ मुस्तनद स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, जो इब्रार और उस्मान है। मुस्तनद स्पिनर इब्रार और मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि अगर इनके साथ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको नवाज और शादाब में से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। नवाज और राणा में से कोई एक ड्रॉप होना चाहिए। हाँ, तो फिर राणा को ड्रॉप कर दे।
फिर राणा को ड्रॉप कर दे तो वो जो बैटिंग के आपका एक एलिमेंट आता है कि आखिर में आके कभी जरूरत पड़ सकती है, तो वो फिर जरा और शॉर्ट हो जाएगा। नसीम शाह, फिर शाहीन शाह भी तो अपने आप को ऑलराउंडर कहता है ना। वो दे यार, आप ऐसे कहने से तो मैं कहता हूँ मेरा भी दिल है यार कि इनके साथ मैं खेलूं वर्दी पहन के ना, आपका भी दिल करता होगा मैं भी कूद जाऊं। अपने कहने से तो कुछ नहीं होता ना। अब जो उन्होंने बैटिंग की थी नेदरलैंड के खिलाफ, जो उन्होंने यूएसए के खिलाफ किया, उस्मान खान को वो रन आउट कराया, तो उसको आपने को लगा नहीं कि वो किस तरह के मतलब देखे ना, आपके मुंह के सामने बॉल गिरी, आपने छक्का मार दिया, वो एक अलग है। या आपने लीग क्रिकेट के अंदर पीएसएल में छक्के लगा दिए, इंटरनेशनल इज अ डिफरेंट गेम यार, वहां पे एनालिस्ट होते हैं, वो आपकी वीकनेस। अब साइम अयूब हर पीएसएल में दूसरी बॉल पे नो लुक मारता है, यहाँ क्यों नहीं मारता? इसलिए कि एक्सपोज हो गया, उनको पता चल गया कि ये कहाँ पे बॉल पिक करता है, कहाँ पे नो लुक शॉट अच्छी करता है। बात पता क्या है जी, मैं और आप बड़े अरसे बाद किसी भी इंडियन मैच से पहले ना अवेलेबल ऑप्शन अच्छे हैं, वरना याद है हाँ, वरना तो याद है बात ही नहीं कर सकते। बंदा ड्रॉप करने के ऊपर रिप्लेसमेंट नहीं होती थी। रिप्लेसमेंट नहीं, ये मैं और आप रोते रहे हैं दुबई में। सबसे बड़ी चेंजिंग आई है ना, वो यही आई है कि इस वक्त हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में ऐसे है कि हम कह रहे हैं यार शाहीन शाह को ड्रॉप करो, नसीम शाह को लेके आओ, उस्मान को ड्रॉप करो तो नाफे बैठा हुआ है, बाबर को बिठाओ तो फखर बैठा हुआ है। तो ये खुशी की बात है कि चलो इतनी सी तरक्की हमने कर ली कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है इस दफा बड़ी मजबूत है। वरना 2023 की बेंच में आपको पता है वहां पे कौन बैठे थे? वहां आपके जमान खान बैठे हुए थे, तो मुझे लगता है एहसन अली आपके बैठे हुए थे। मुझे लगता है इस दफा इतनी चेंजिंग तो जरूरी है कि हमारे बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी। थैंक यू सरदार औरंगजेब साहब। लेकिन दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का कल है 2 से 5 का प्रैक्टिस, इंडिया की कल है प्रैक्टिस शाम 6 से 9 तक। सो कल 5 बजे जो और मैं और सरदार साहब टाकरा करेंगे ना, उसमें आपको प्लेइंग 11 और चेंज बता देंगे। आपने अपनी राय जरूर देनी है। थैंक यू सो मच।